के अनाउंस होते ही देश में एक हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम हो रहा है। नौजवानों ने इस स्कीम को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पूरे तरीके से धर्म भरम हो चुकी है। सरकार का ये कहना है कि इन नौजवानों को भर्ती जो आर्मी में किया जाएगा वो 4 साल के लिए किया जाएगा और 4 साल के बाद केवल 25% ही आगे जाएंगे, बाकी 75% जो है उनको 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि ये 75% कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार का मकसद ये है कि आर्मी के माध्यम से नौजवानों को तैयार किया जाए और प्राइवेट सेक्टर में जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जाए। सरकार ने पहले ही बहुत सारे अदारे जो थे उनको बेच दिया है। एयरपोर्ट्स को बेच दिया, रेलवे स्टेशंस को बेचा गया, ट्रेन्स को बेचा गया, बंदरगाहों को बेचा गया, LIC को बेच दिया, कॉरपोरेशंस को बेच दिया, सरकारी संपत्तियों को बेच दिया और जो इनके पूंजीपति साथी हैं जो कई हजार करोड़ रुपए की कंपनियां चला रहे हैं उनको प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत थी। और शायद ये फैसला इसीलिए लिया गया है कि इनको सरकारी तौर पर ट्रेन करके प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया जाए, वरना सरकार को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि ये 4 साल के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को पूछ के लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा के साथ भी एक मजाक किया जा रहा है। 4 साल में बड़ी मुश्किल से एक फौजी तैयार होता है और जब वो तैयार हो जाएगा तो उससे सेवाएं लेने की बजाय आप उनको प्राइवेट लोगों के हवाले करने की जो बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इस पॉलिसी को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए और जिस तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर आर्मी में भर्तियां होती थी उसी तरीके से आने वाले टाइम में पूरे वेतन के ऊपर और पूरे समय के लिए आर्मी में भर्ती होने की जो बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इस पॉलिसी को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए और जिस तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर आर्मी में भर्तियां होती थी उसी तरीके से आने वाले टाइम में पूरे वेतन के ऊपर और पूरे समय के लिए आर्मी में भर्ती होनी चाहिए। इस तरीके से जो ठेके के ऊपर फौज बनाने की कोशिश की जा रही है ये निंदनीय है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसको वापस लिया जाना चाहिए। पहले भी इस किस्म के फैसले जो हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते रहे हैं और जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपे जाते रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला था, चाहे वो GST का फैसला था, चाहे वो किसानों के लिए कानून बनाने का फैसला था। जब कानून किसानों के लिए बन रहा था किसानों ने उस वक्त भी उसका एतराज किया पहले दिन से और ये कहा था कि इस फैसले को आपको वापस लेना होगा, लेकिन सरकार ने 1 साल के बाद उनसे माफी मांगी और उस वक्त मांगी जब 750 किसान शहीद हो चुका था और बहुत भारी नुकसान देश का हो चुका था। आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है कि इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका हो और उसके बाद आप इसको वापस लें